हेलो बच्चों। वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर का ये 6वां वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति, और इसको जो है डीएनए में द्विगुणन भी कहते हैं। डीएनए प्रतिकृति या डीएनए द्विगुणन या डीएनए रिप्लिकेशन किसे कहते हैं? बच्चों, डीएनए में एक गुण होता है कि डीएनए अपने ही समान जो है डीएनए बनाता है, यानी एक प्रकार की फोटोकॉपी बनाता है। जैसे हम फोटोकॉपी निकालते हैं ना, तो वैसे ही डीएनए भी जो है अपने ही समान क्या करता है, डीएनए बनाता है, फोटोकॉपी बनाता है। उसको क्या कहते हैं? डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। तो डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए प्रतिकृति कहलाती है या डीएनए रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन, जब अर्धसूत्री विभाजन का इंटरफेज अवस्था यानी अर्धसूत्री विभाजन होने से पूर्व, जब सेल जो है अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार होती है, तो इंटरफेज अवस्था, वो अवस्था क्या कहलाती है? इंटरफेज अवस्था कहलाती है। वहाँ पे जो है डीएनए अपनी मात्रा को बढ़ाता है। तो डीएनए अपनी मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? रिप्लिकेशन करेगा, यानी द्विगुणन होगा डीएनए में। तो डीएनए वहाँ पे जो क्या करता है? अपनी संख्या बढ़ाता है, यानी प्रतिकृति होती है डीएनए में। और ये कहाँ पे संपन्न होता है? ये होता है केंद्रक में संपन्न। ठीक है। डीएनए प्रतिकृति या डीएनए द्विगुणन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन जो है 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले परिक्षेपी यानी डिस्प्रेसिव, दूसरा है संरक्षी यानी कंजर्वेटिव, और तीसरा है अर्ध संरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव। इसमें जो है परिक्षेपी यानी डिस्प्रेसिव और संरक्षी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इनको समझना जो है काफ़ी आसान है। लेकिन जो सेमी कंजर्वेटिव है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं परिक्षेपी यानी डिस्प्रेसिव। तो डिस्प्रेसिव में क्या होता है? जो मूल डीएनए होता है, यानी जिसको क्या कहेंगे? जनक डीएनए भी कहेंगे, उसके टुकड़े होते हैं, और टुकड़े होने के बाद जो है उससे उन टुकड़ों पे जो है नए संतति डीएनए बनते हैं। और संतति डीएनए क्या होते हैं? जनक डीएनए के टुकड़ों से जुड़ जाते हैं। समझ में आया ना? जो मूल डीएनए होता है, यहां पे लिखा है पेरेंटल डीएनए, तो पेरेंटल डीएनए के टुकड़े होते हैं, और उसके बाद जो है उससे जो है क्या बनते हैं? संतति डीएनए बनते हैं। और संतति डीएनए के जो टुकड़े बनते हैं वो जुड़ जाते हैं किससे? पेरेंटल यानी जनक डीएनए से। तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, जो रेड कलर में दिखा रखा है वो पेरेंटल डीएनए है, और पेरेंटल डीएनए से 2 डीएनए दिखा रखे हैं। तो 2 डीएनए में तुम लोग देख रहे होंगे कि कुछ जो है ब्लू कलर से है और कुछ रेड कलर से है। तो जो ब्लू कलर से है वो क्या है? संतति डीएनए है, जो नया डीएनए बना, और फिर वो किससे जुड़ गया? पेरेंटल डीएनए से जुड़ गया। तो परिक्षेपी में इस प्रकार से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। दूसरा है संरक्षी यानी कंजर्वेटिव। संरक्षी या कंजर्वेटिव का मतलब होता है जहां डीएनए जो है बिल्कुल संरक्षित रहता है। कौन सा डीएनए? पेरेंटल डीएनए, उसको कोई लॉस नहीं होता है,
न तो वो टूटता है और न वो टूट के कहीं जाता है, मतलब वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इस प्रकार के रिप्लिकेशन में क्या होता है कि जो जनक डीएनए है वो बिना टूटे हुए ही क्या कर देता है, नया डीएनए बना देता है। जो जनक डीएनए होता है पहले वो खुलता है और उस पे सीधे सीधे क्या बन जाते हैं, उससे क्या बन जाते हैं, डॉटर डीएनए बनती है, यानी संतति डीएनए बनती है। और फिर संतति डीएनए जो है आपस में जुड़ के एक नया डीएनए बना देती है और जो पेरेंटल डीएनए है वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे रेड कलर में पेरेंटल डीएनए दिखा रखा है और उसके बाद जो है ब्लू कलर में जो है संतति डीएनए दिखा रखा है। तो संतति डीएनए और फिर ये जो है पेरेंटल डीएनए अपनी अवस्था में आ गया। तो ये हमने दो प्रकार के क्या पढ़ दिए, डीएनए में रिप्लिकेशन पढ़ दिए। अब तीसरा प्रकार है, उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्ध संरक्षी। तो अर्ध संरक्षी प्रकार के जो रिप्लिकेशन होते हैं, इस प्रकार की रिप्लिकेशन में यानी प्रतिकृति में या द्विगुणन में डीएनए के दोनों स्टैंड पूर्णतः खुल जाते हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक खुले हुए स्टैंड पे एक नया स्टैंड बनता है। पहले क्या होता है, डीएनए के दोनों स्टैंड खुलते हैं और प्रत्येक स्टैंड पे क्या बनता है, एक संतति डीएनए बन जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये पेरेंटल डीएनए है और पेरेंटल डीएनए अलग अलग हुआ जो रेड कलर में दिखा रखा है और प्रत्येक पेरेंटल डीएनए पे क्या बन गया, ब्लू कलर का एक संतति डीएनए का स्टैंड बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के रिप्लिकेशन को यानी प्रतिकृति को या डीएनए के द्विगुणन को क्या कहते हैं, अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहते हैं। तो जो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन है हम इसको क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए द्विगुणन या इसको क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन, हमेशा डीएनए स्टैंड के 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है। जब मैंने आप लोगों को डीएनए पढ़ाया था तो मैंने डीएनए के दोनों स्टैंड को बताया था। एक स्टैंड जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जाता है, जबकि दूसरा स्टैंड जो उसके साथ लगा होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होता है, ठीक है ना। तो जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो हमेशा जो है डीएनए स्टैंड के 5 प्राइम से बनना शुरू होता है और 3 प्राइम पे खत्म होता है। समझ में आया ना। डीएनए का जो नया स्टैंड बनेगा यानी प्रतिकृति में क्या बनता है, नया स्टैंड बनता है। तो नया स्टैंड हमेशा कहां से बनेगा, 5 प्राइम से शुरू होके 3 प्राइम की ओर बनेगा या 3 प्राइम पे खत्म होगा। ये डीएनए का एक स्टैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर और ये डीएनए का जो है दूसरा स्टैंड है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर है, ठीक है ना। लेकिन जब इसमें रिप्लिकेशन होगा तो वो रिप्लिकेशन कहां से होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगा। जैसे ऊपर वाला स्टैंड है तो ऊपर वाले स्टैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगा। का मतलब ये हुआ कि जो नया स्टैंड बनेगा वो जस्ट इसके उल्टा बनेगा, यानी वो इसके 3 से शुरू होगा, वो इसके क्या होगा, 3 से शुरू होगा और 5 की तरफ जाएगा। तो यानी वो जो नया स्टैंड होगा वो जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, डीएनए स्टैंड में रिप्लिकेशन किसी भी बिंदु से शुरू न होकर किसी निश्चित बिंदु से शुरू होता है।
डीएनए स्टैंड काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कहां पे से शुरू होगा, रिप्लिकेशन कहां से शुरू होगा, इसके लिए पहले ही निश्चित बिंदु या निश्चित स्थान क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। डीएनए स्टैंड का वो निश्चित स्थान जो है जहां पे से रिप्लिकेशन शुरू होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं या ओराई कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन या क्या कहते हैं, ओराई कहते हैं। ये माना वो बिंदु है जिसको मैंने लाइन द्वारा, मोटी लाइन द्वारा दिखा रखा है, वो बिंदु है जहां से जो है रिप्लिकेशन शुरू होना है। तो इस बिंदु का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन या ओराई है। डीएनए के दोनों स्टैंड ओराई से खुलते हैं या ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब जहां पे ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन कौन सा है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। तो यहीं से जो है क्या होगा, ये डीएनए का स्टैंड खुलेगा। और ये खुलेगा किसकी मदद से, एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, हेलिकेज। हेलिकेज जो एंजाइम होगा, हेलिकेज एंजाइम की सहायता से ये यहाँ से खुलना शुरू होगा। जो इसके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, ये दोनों स्टैंड क्या होंगे, खुलना शुरू हो जाएंगे। ओराई से डीएनए के स्टैंड हेलिकेज एंजाइम की सहायता से जब खुलते हैं तो बबल जैसी संरचना बनती है। क्या बनती है, बबल जैसी संरचना बननी शुरू हो जाती है। इस तरीके से बबल जैसी संरचना बन जाती है जब ये खुलना शुरू होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये क्या बन रही है, बबल जैसी संरचना बन रही है। इन बबल जैसी संरचना को क्या कहते हैं, इन बबल जैसी संरचना को बोलते हैं रिप्लिकेशन बबल। इनको क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। या ये वाला स्थान जो है रिप्लिकेशन फॉर्क भी कहलाता है। ये वाला स्थान क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन फॉर्क कहलाता है। डीएनए के दोनों स्टैंड जब अलग अलग हो जाते हैं, डीएनए के दोनों स्टैंड क्या हो गए, अलग अलग हो जाते हैं जब, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्टैंड लीडिंग स्टैंड कहलाता है। जो स्टैंड जो है 3 प्राइम से और 5 प्राइम की ओर है, उस स्टैंड को क्या कहते हैं, लीडिंग स्टैंड कहते हैं। और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है, उसको लैगिंग स्टैंड कहते हैं। यानी जब वो अलग अलग हो गए तो अलग अलग होने के बाद जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर है जो स्टैंड, उसको क्या कहते हैं, लीडिंग स्टैंड कहते हैं। और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है, वो क्या कहलाता है, लैगिंग स्टैंड कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये जो ऊपर वाला है, ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, तो ये क्या कहलाएगा, लैगिंग स्टैंड कहलाएगा। ऊपर वाला क्या है, लैगिंग स्टैंड है। और नीचे वाला जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर है, उसको क्या कहते हैं, लीडिंग स्टैंड कहते हैं। वो क्या कहलाएगा, लीडिंग स्टैंड। समझ में आया। अगला पॉइंट है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से दोनों स्टैंड पर डॉटर स्टैंड बनते हैं। अब क्या होता है कि ये खुल चुके हैं, तो इस पे क्या बनना है, नया स्टैंड बनना है। तो नया स्टैंड बनना है, तो नया स्टैंड कैसे बनेगा, ये जो लीडिंग स्टैंड है और लैगिंग स्टैंड है, लीडिंग और लैगिंग स्टैंड पे जो है एक एक नए स्टैंड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। किसकी सहायता से, डीएनए पॉलीमरेज
एंजाइम की सहायता से। तो डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से दोनों स्टैंड पे क्या बनती है, डॉटर स्टैंड, मतलब नया डीएनए बनता है। ठीक है, लीडिंग स्टैंड पर बनने वाली डॉटर स्टैंड, यानी लीडिंग स्टैंड कौन सी थी, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम पे, यानी लीडिंग स्टैंड पर जो डॉटर स्टैंड बनती है, यानी नया डीएनए बनता है, वो क्या बनता है, लगातार बनता है। लगातार बनता है का मतलब वो कहीं ब्रेक नहीं होता है, कहीं उसमें क्या नहीं आता है, ब्रेक नहीं आता है, तो वो लगातार बनती है, इसलिए उस क्रिया को कहते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस। क्या कहते हैं उसको, कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहते हैं। यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम पर, यानी लीडिंग स्टैंड पर बनने वाली, लीडिंग स्टैंड कौन है, 3 प्राइम से 5 प्राइम पे, तो लीडिंग स्टैंड पर बनने वाली जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहलाती है, क्योंकि उस पे जो नया डीएनए बनता है वो लगातार बनता है। तथा दूसरा जो स्टैंड होता है जो कि क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है, जिसको जो है लैगिंग स्टैंड कहते हैं, उसमें जो है जो नया डीएनए बनता है, यानी नया डॉटर स्टैंड बनता है, वो टुकड़े टुकड़े में बनता है। वो क्या बनता है, टुकड़े टुकड़े में बनता है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। लैगिंग स्टैंड पर जो डॉटर स्टैंड बनता है और वो टुकड़े टुकड़े में बनता है, इन टुकड़ों को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट या ओकाजाकी टुकड़े कहते हैं। जो लैगिंग स्टैंड पर डॉटर स्टैंड टुकड़े टुकड़े में बनता है, उन टुकड़ों को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट या ओकाजाकी टुकड़े कहते हैं। इस चित्र की सहायता से देख लो, हमने जो ऊपर वाला चित्र था उसको जो है, जहां ये रेड कलर में मार्क लगा रखा है, वहां से काट दिया और काट के उसको जो है सीधा कर दिया। ठीक है, तो सीधा करने के बाद ये जो रेड कलर में नीचे दिख रहा है, ये क्या है, एक इसमें लैगिंग स्टैंड है और एक क्या है, लीडिंग स्टैंड। तो जो लैगिंग स्टैंड है उस पे ब्लू कलर में देख रहे हो कि टुकड़े टुकड़े में क्या बना हुआ है, नया डीएनए बना हुआ है, जो क्या है, डॉटर डीएनए है। और वो कहाँ से बना है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बना हुआ। प्रत्येक टुकड़ा जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बना हुआ है। जबकि दूसरा जो स्टैंड है, लीडिंग स्टैंड, उस पे भी जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जो है डॉटर डीएनए बना हुआ है, लेकिन वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है या कंटिन्यूअस सिंथेसिस है जो लीडिंग स्टैंड पे बन रही है, और जो लैगिंग स्टैंड पे बन रही है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, जो लैगिंग स्टैंड पे ये डॉटर डीएनए टुकड़े टुकड़े में बन रहा है, इन टुकड़ों को क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट या ओकाजाकी टुकड़े कहेंगे। ये जो ओकाजाकी टुकड़े हैं या फ्रैगमेंट हैं, बाद में ये क्या होते हैं, एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की सहायता से ये सारे टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरीके से एक डीएनए से यहां पे क्या बन गए, 2 डीएनए बन गए। जो 2 नए डीएनए बने उनमें एक स्टैंड तो पुराना ही है, जबकि दूसरा स्टैंड क्या बन गया, नया बन गया।